इस वक्त मेरे साथ हैं मोनिका शास्त्री, जो लगातार पूरे कैंपेनिंग के दौरान आदर्श शास्त्री के साथ बनी रही और इंडिविजुअल भी उन्होंने अपने परिवार के साथ में लोगों के बीच गई, कैंपेनिंग की। तो जानेंगे कि आखिर लोगों ने उनसे क्या बातें शेयर की और किस तरह वो आदर्श शास्त्री के कामों को देखते हैं। और एक महिला होने के नाते, देखिए इस बात पर खास जोर दे रहा हूँ कि एक महिला होने के नाते यहाँ द्वारका विधानसभा में रहने वाली महिलाओं को किन किन खास परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। मोनिका जी, हम चाहेंगे कि पहले आप थोड़ा सा संक्षेप में अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मोनिका शास्त्री है। मैं आदर्श शास्त्री की पत्नी हूँ। और पहले मैं सबसे ये बताना चाहूँगी कि जब मैं पहली बार मिली थी आदर्श जी से, तब से उनका पॉलिटिक्स में आने का इरादा था। हालांकि मैं सोचती थी शायद तब नौकरी करते थे और मुझे लगा था कि शायद नौकरी करते रहेंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी है वो नहीं छोड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि क्योंकि उनके खून में था और उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि वो ऐसी उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे परिवार से आते हैं तो उनको अगर वो कुछ कर सकें तो उनको करना चाहिए। तो आफ्टर ऑल मतलब 17-18 साल की नौकरी करने के बाद फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और शॉकिंग फाइनली काफ़ी शॉकिंग था और मैं सोचा था शायद बदल जाएंगे, बट नहीं बदले। उस टाइम तो काफ़ी शॉकिंग भी था और ये भी लगा कि भाई क्यों इन्होंने ऐसा किया। आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी तो काफ़ी झटका लगा मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, क्योंकि एकदम लाइफस्टाइल में चेंज हो गया और एवरीथिंग। बट 2015 में जब यहाँ आए और देखा कि कैसे लोग जिंदगी जीते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और कैसे विधायक बनने के बाद उन्होंने उनकी ज़िंदगी में एक डिफरेंस लाए, एक परिवर्तन लाए, तो अच्छा लगा, तो गर्व हुआ कि नहीं, जो वो सोचते थे कहते थे वो सही बात है और हम शायद थोड़े से सेल्फिश हो गए थे। देखिए, ईश्वर ने ना महिलाओं को संवेदनशील ज्यादा बनाया है पुरुषों के मुकाबले। उनको परेशानियां, भावनाएं सब समझ में आता है। आप लोगों के बीच में गई, तो जो महिलाएं वोटर थी उनका क्या विजन था अपनी परेशानियों को लेकर, और वो खास कौन सी ऐसी परेशानियां थी जिनका वो आपसे जिक्र करती थी? परेशानियां तो काफ़ी थी, बट सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पानी की परेशानी, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि पानी नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उनकी जो दिनचर्या थी, जो सब कुछ था, वो पानी के आसपास ही घूमता था कि कब कब पानी आएगा, कैसे पानी आएगा, टैंकर की समस्या, ये सब चीज़ें अपनी पूरी वो लाइफस्टाइल उसके हिसाब से बनाती थी कि घर में हमको रहना है, पानी इकट्ठा करना है। और जो मतलब हम कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हमेशा 24 घंटे पानी रहा है हमारे घर में ग्रेटर कैलाश में। तो ये कभी चीज़ सोची नहीं कि भाई पानी की दिक्कत भी इतनी बड़ी हो सकती है। बाकी उसके अलावा सड़कें टूटी, घर से निकलते हैं तो गंदगी, कीचड़, कोई बता रहा है कि मोटरसाइकिल पे कोई गिर गया, उनका बच्चा, बेटा, कोई हस्बैंड, पैर टूट गया, अस्पताल पहुंच गए उस चक्कर में। तो बहुत ही बुरा लगता था 2015 में जब मैं आई थी कि दिल्ली अपनी मेरी इंडिया की राजधानी में भी ऐसी एक जगह है जहाँ पर आपको इतनी बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अच्छा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, जब आपने सुना होगा द्वारका विधानसभा और जब आप आए होंगे, तो नाम में और हकीकत में क्या अंतर था? बहुत अंतर था। हमारा जो इम्प्रेशन था द्वारका का, वो तो वही जो अपार्टमेंट्स वाली द्वारका है वही था। तो यहाँ आकर भी मैंने बोला भी था आदर्श जी को, मैंने कहा आपने दिल्ली में भी ऐसी जगह कैसे ढूंढ ली जो गांव से भी बदतर है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ा था इलाहाबाद से, जो भी यहाँ से बेटर था, जिसकी हालात भी यहाँ से बेटर थे। आपने दो आदर्श शास्त्री को देखा है, एक जॉब करते थे शानदार कंपनी में शानदार पैकेज के साथ, और एक विधायक के रूप में। जब विधायक के रूप में थे तो क्या क्या चेंजेस थे जो जॉब वाले आदर्श शास्त्री थे? बट ये जरूर है कि विधायक बनने के बाद एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन थी शायद, कि जो हमेशा से करना चाह रहे हैं वो कर पाए और लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाए। जो कॉर्पोरेट में तो नहीं होता, आप नौकरी करते हैं, बस पैसे कमाते हैं और बस जिंदगी चलती जाती है। अच्छा, हम सबसे ज्यादा आप आदर्श शास्त्री जी के बारे में जानती हैं, आप उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह अपील करेंगी, क्योंकि अब कुछ घंटों के बाद, कहीं 18 घंटों के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, शोर शराबा खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में अब मतदाता शांति से सोचने के मूड में है।
मैं बस ये अपील करना चाहूंगी कि लोग अपने बारे में सोचें, आदर्श शास्त्री का ना सोचें। आदर्श शास्त्री उनकी मेरे ख्याल से ओनली होप है। अपना वोट ना जाया करे, 5 साल का सवाल है। देख चुके हैं बाकी दोनों विधायक उन्होंने कितना काम किया और आदर्श शास्त्री ने जो काम किया, तो बस वही सोचते हुए वो वोट दें। और अगर वो चाहते हैं कि जो अधूरे काम रह गए हैं वो पूरे हुए, तो उनको वोट दें। देखिए, राजनीति पर उंगली उठाना उतना ही आसान है जितना किसी को भी कुछ कह देना। लेकिन राजनीति को अगर आप समझेंगे कि राजनीति वो जगह है कि जहां आप जनता को मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं, आप सड़क दे सकते हैं, आप स्कूल दे सकते हैं, आप बिजली दे सकते हैं, आप तमाम अस्पताल दे सकते हैं, वो सुविधाएं दे सकते हैं जो आप साधारण इंसान होकर कभी नहीं दे सकते। इसलिए राजनीति को हमेशा सकारात्मक लेना चाहिए और यही आदर्श शास्त्री जी ने कर भी दिखाया कि 343 करोड़ का फंड लाकर सड़क भी दी, बिजली भी दिया, पानी भी दिया, पार्क भी दिया और वो तमाम काम किए जिनकी जनता उम्मीद करती है। अब मोहर लगाना बाकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 फरवरी को वोटिंग मशीन क्या कहेगी।